कलयुग कब आया मालूम है? यदा भगवान मुकुंदो क्षमाम, माने पृथ्वी का नाम है क्षमा, क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। भागवत का है, जिस दिन भगवान कृष्ण इस धरती को त्याग कर गए उसी दिन कलयुग का आगमन हो गया। एक कलयुग कैसा है बोले सर्व साधन बाधकः। आप धर्म सत्य न्याय और भक्ति भगवान के मार्ग में चलो तो एक कलयुग तुम्हें बाधा पहुंचाए, परेशान करे। और अगर इसके संग में रहोगे तो आप फले फूलते रहोगे। लेकिन अंत बोले जो सन्मार्ग में चलेगा उसी का भला होता है। कलयुग का संग करने वाला ये तो कब डुबो दे रसातल में पहुंचा दे कुछ अता पता नहीं। तो इस कली का निग्रह करने के लिए, दमन करने के लिए ऋषियों के कहने पर हमारे इस देश के धर्मात्मा राजा परीक्षित कलयुग की खोज करने कि पकड़ करके इसको बंदी बनाकर बंद कर दो तो दुनिया में भगवान की भक्ति सत्य न्याय धर्म पर चलने वाले लोगों को कोई व्यवधान न पड़े। लेकिन उल्टा हो गया। युग है ना, कलयुग है ना, प्रवाह में चलो तो आसानी से चलते। हवाई जहाज भी है, हवा ऐसी चल रही है तो आराम से, और उल्टा चलना हो डगमगाता है। नदी में चलनी हो नौका तो आराम से बहे, और अगर उल्टा हो गई तो देखो कितना दुखद घटना हुई। एमपी में कितने लोग काल कवलित हो गए। और ये जो वर्ष है ना, रौद्र वर्ष, इसका नाम है रौद्र। तो इस वर्ष में ज्यादा ही ऐसी दुखद घटनाएं हुई। देश में क्या, विश्व में क्या, देखो क्या स्थिति बनी हुई। रौद्र रूप है, भयानक है। तो ऐसे इस वर्ष में ऐसे सुंदर धार्मिक आयोजन बहुत उपयोगी है, जन जन के लिए उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए, हर गांव के लिए ऐसा आयोजन हर जगह होना चाहिए। आग लगी हो तो लोग बाल्टी लेकर, लोटा लेकर के पानी लेकर बुझाते हैं ना। तो ऐसा जब ये वर्ष हो, एक कलयुग के ऊपर ये वर्ष, रौद्र वर्ष, तो ऐसे समय में जगह जगह कीर्तन हो, ऐसे सत्संग के आयोजन हो, भजन हो, उससे इन सबका थोड़ी कमी होगी, निराकरण होगा। तो कलयुग को देखा परीक्षित जी। कलयुग ने बहुत विचित्र काम किया था। क्या किया था बोले, एक वृषभ था सांड, उसके 3 पैर काट दिए थे। गैया रो रही थी लंबे लंबे आंसू से। सामने काला काला व्यक्ति छोटा से खड़ा था, राजा का वेशभूषा धारण किया। तो राजा परीक्षित ने पूछा उस वृषभ से, तेरे पैर किसने काटे, बता, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो उस वृषभ ने कहा, मैं अपने दुख का कारण किसको दोषी बताऊं, क्योंकि शास्त्र एक बात नहीं कहते। ज्योतिष को पढ़ोगे तो ज्योतिष शास्त्र का विद्वान ज्योतिषी कहेगा तुम्हारे जीवन में इस समय शनि की, राहु की, केतु की महादशा चल रही, इसलिए कष्ट है। वास्तु शास्त्र के ज्ञाता के पास जाओ तो कहेगा तुम्हारे घर जो है ना उसका वास्तु ठीक नहीं। और एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाओ तो कहता सब मिथ्या है, सत्य तो केवल भगवान है। और किसी भक्त के पास जाओ तो कहेगा थोड़े दिन दुख थोड़े दिन सुख, ये तो दुनिया का नियम है। न्याय दर्शन के विद्वान के पास जाओ तो कहेगा यद भोगाय तनम तदेव शरीरम, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के किए अच्छे बुरे कर्म हैं उसी का फल सुख दुख भोगने के लिए जो मिला है वो मानव शरीर है, तो सुख दुख भोगो। ऐसे सारे शास्त्रों का सार उद्देश्य अलग अलग है। तो मैं किसको बताऊं कि मेरा दुख का कारण कौन है? परीक्षित चरणों में गिर पड़े, समझ गया। आप कोई सामान्य वृषभ नहीं, सांड नहीं हो, आप तो साक्षात धर्मराज हो, धर्म हो। और आपको पता है कि आपके पैर कलयुग ने काटे हैं, लेकिन इस पापी कलयुग का नाम भी अपने मुख से आप नहीं लेना चाहेंगे।
पापी व्यक्ति का नाम लो तो भी पाप सवार हो जाता है, पापी के पास बैठ जाओ तो और पाप ज्यादा सवार हो जाता है। गौ माता से कहा परीक्षित महाराज ने, मां तुम इसलिए पृथ्वी हो, गौ रूप धारण करके रो रही हो कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद मुझ पृथ्वी के ऊपर अन्यायी, दुष्ट, दुर्दांत राक्षस राज्य करेंगे, इसलिए दुखी हो रही हो ना। चिंता मत करो मां, मुझ परीक्षित के रहते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, मैं पूर्ण रूप से धर्म पूर्वक तुम्हारा पालन करूंगा। पृथ्वी को ढाढ़स बनाया और जब कलयुग को सामने देखा, तूने ही धर्म के 3 पैर काट दिए, तूने ही पृथ्वी मां को रुलाया, भगवान की प्राप्ति में बाधक है, बाण लिया, धनुष पर चढ़ाया मारने के लिए, तो कलयुग बड़ा चतुर था, चरणों में गिर पड़ा, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। संस्कार संपन्न, सत्कुल सदाचार संपन्न धर्मात्मा परीक्षित महाराज दयालु, जाओ मेरे राज्य को छोड़ दो, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तो कलयुग ने कहा महाराज सब जगह आपका राज्य है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी धरती पर, कहां मैं जाऊंगा, आप ही बता दो किन स्थान पर रहो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जहां लोग असत्य बोलते हैं, मदिरापान करते हैं, जुआ खेलते हैं, नारी पर बुरी नजर रखते हैं, वहां जाओ निवास करो। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज्य में चारों बुरे कर्म नहीं होते, एक तो अच्छा स्थान दे दो ना, सोना दे दो। सोने का मुकुट पहने थे परीक्षित महाराज, वो भी पापी दुष्ट का, अन्यायी का वो मुकुट था। अब महाराज कलयुग जो है मौका पा गया, परीक्षित के मन में बैठा, समीक ऋषि का अपमान कर दिया कली के प्रभाव से। जल मांगा, उनको पता नहीं, समाधि में थे, लेकिन परीक्षित कली के प्रभाव सोचे मेरा अपमान कर रहा है। मरा सर्प गले में डाल दिया तो उनके पुत्र श्रृंगी ने साप दे दिया कि तक्षक नाग तुम्हें 7वें दिन डस लेगा। अब सोचो हमारे देश के चक्रवर्ती राजा परीक्षित कितने धर्मात्मा रहे, शाप मिलने पर उनको दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। उसी क्षण वे तो विद्वानों को बुलाकर पूछ रहे थे कि बिना कारण किसी बहुत बड़े तपस्वी पुरुष का अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है। लेकिन तब तक पता चला तो बड़े प्रसन्न हो गए, तत्क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर बैठा दिया, जिस वस्त्र में थे उसी में निकल पड़े और गंगा के तट पर पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी वहां आए कुशलक्षेम पूछने। तो परीक्षित महाराज केवल एक बात पूछते, कौन ऐसा 7 दिन में मैं सत्कर्म करूं कि मुझे संसार में 84 लाख शरीर में फिर ना पड़े। कोई तपस्वी बता नहीं पाया। तब सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़कर निकले और पहुंचे तो सबने उनका सम्मान किया और परीक्षित ने पूजन किया। और परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और पहला अपना उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मानव जीवन का सबसे बड़ा अपना लाभ है, अपनी कमाई है, अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान का स्मरण आ जाए। और परीक्षित तो चरणों में गिरकर कहा, भगवान आपके दर्शन से मुझे इतनी शांति मिल रही, आपके एक वचन से इतनी शांति मिल रही, तो मैं अपने जीवन को धन्य कर लूंगा। दुनिया में किसी व्यक्ति के मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, अगला सुबेरा दिखे कि न दिखे, लेकिन 7 दिन तक मुझे यमराज का बाप भी नहीं मार सकता, क्योंकि 7 दिन के बाद ही तक्षक नाग आकर के मुझे डसेगा, मेरी मृत्यु। एक ऋषि का वचन।